Good morning everyone. Today we will discuss about measuring temperature and types of thermometer. Measuring temperature. हमने क्या देखा था, हमने क्या पढ़ा था लास्ट में कि सोडियम लिक्विड और गैस जो है जब उनको हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड करते हैं, यानी कि जब उनको हीट करते हैं तो वो फैलते हैं। जितना ज़्यादा कोई ऑब्जेक्ट हॉटर होगा, कोई ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा गर्म होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। Therefore, one of the weight of measuring temperature is to measure the expansion of solid, liquid and gas. टेम्परेचर को मेज़र करने का एक अच्छा तरीका क्या है कि हम उनका एक्सपेंशन, कि कितना कोई सॉलिड कितना एक्सपेंड हो रहा है, लिक्विड कितना एक्सपेंड हो रहा है और गैस ये मेज़र करें। तो देखिए सॉलिड्स जो हैं वो बहुत कम एक्सपेंड होते हैं, बट गैसेस जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होती है। इसलिए जो हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं वो यूजुअली एक्सपेंशन इन लिक्विड को मेज़र करते हैं। अब वो द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेज़र द टेम्परेचर इज़ कॉल्ड थर्मामीटर। वो इंस्ट्रूमेंट जो टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं उसको हम थर्मामीटर कहते हैं। और ये किस प्रिंसिपल बेस्ड होता है, वही सेम प्रिंसिपल कि कोई लिक्विड कैसे एक्सपेंड करता है, वैसे उसी प्रिंसिपल जो है थर्मामीटर हमारा बेस्ड होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड क्लिनिकल थर्मामीटर। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या होते हैं, ये लेबोरेटरी में मिलते हैं और मेनली इस पर लॉन्ग थिन यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होती है जो एक साइड से क्या होती है, सील्ड होती है, और दूसरे साइड से जो उसका बल्ब होता है वो लिक्विड से उसके अंदर फिल होता है। और जो लिक्विड हम उस थर्मामीटर में डालते हैं वो लिक्विड क्या होता है, मरकरी। मरकरी एक शाइनिंग मेटल है। तो क्या होता है उस थर्मामीटर में एक थ्रेड सा, शाइनिंग थ्रेड सा जो है, धागा सा हमें दिखाई देता है थर्मामीटर के अंदर। अब देखिए एज द टेम्परेचर राइजेज द मरकरी इन द बल्ब एक्सपैंड। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो मरकरी होती है बल्ब में एक्सपैंड होगी और वो राइज होके जो थिन ट्यूब होती है थर्मामीटर की, जिसको हम स्टेम कहते हैं, उसके अंदर चली जाएगी, उसमें ऊपर उठती हुई दिखाई देगी। जो स्टेम होता है उससे मार्क्ड होता है या तो 0 या तो डिग्री सेल्सियस में हमारा टेम्परेचर मार्क्स होगा, या डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर। जो हाइट है लिक्विड की वो क्या होगी, स्टेम में जो जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगी तो वो रीडिंग जो देगी उसी हिसाब से क्या होगा, उसका टेम्परेचर होगा। लेबोरेटरी जो थर्मामीटर है वो वेरियस रेंज में अवेलेबल होते हैं। मेनली जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है वो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस की रेंज के बीच में जो हमें मिलता है। अब देखिए इसके साथ साथ हमें कुछ प्रिकॉशन, एक्चुअली क्या है कि एक के साथ जो बिगर मार्क है नॉर्मली वो 1 डिग्री सेल्सियस है, और एक बिगर मार्क में 5 डिवीज़न होते हैं, और हर डिवीज़न क्या है 1/5 डिग्री ऑफ डिग्री यानी कि 0.2 डिग्री सेल्सियस का होता है। अब जब हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं तो उस समय हमें कुछ प्रिकॉशंस का ध्यान जो है, प्रिकॉशंस जो है वो लेनी पड़ती है। थर्मामीटर शुड बी वॉश बिफोर एंड आफ्टर यूज़। पहले और बाद में, थर्मामीटर को यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद दोनों बार हमें उसे वॉश करना चाहिए। एक थर्मामीटर जो है वो बहुत ही डेलिकेट होता है और वो उसकी आसानी से वो टूट जाता है क्योंकि ग्लास का बना होता है, इसलिए उसको ब्रेकेज को अवॉइड करने के लिए हमें बहुत ही केयरफुल इसको हैंडल करना चाहिए। थर्ड वन इज इट शुड नॉट बी हेल्ड बाय द बल्ब वाइल रीडिंग द टेम्परेचर। है यानी कि बल्ब से उसको हेल्ड करके नहीं, बल्ब की तरफ से हमें उसे पकड़ कर नहीं रखना चाहिए जब हम टेम्परेचर जो है वो रीडिंग करें उस पर, और हमेशा उसको सीधा रखना चाहिए थर्मामीटर को। जब बल्ब शुड बी कम्प्लीटली, और जिस लिक्विड का, जिस सब्सटेंस का हम जो है टेम्परेचर मेज़र कर रहे हैं वो बल्ब उसमें कम्प्लीटली उस सब्सटेंस से घिरा होना चाहिए, और जिस कंटेनर में, जिस बर्तन में वो सब्सटेंस है उस कंटेनर से वो टच नहीं होना चाहिए, थर्मामीटर हमारा टच नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ थर्मामीटर क्या करेगा, जिस कंटेनर में है, जिस कंटेनर से वो टच हुआ है सब्सटेंस के साथ साथ उस कंटेनर का भी टेम्परेचर जो है वो शो करेगा, तो हमारे पास एक्यूरेट रीडिंग नहीं आएगी। जब हम रीडिंग करें, वाइल रीडिंग द थर्मामीटर द लेवल ऑफ मर्करी शुड बी एट द सेम लेवल एज द आई। यानी कि आँख, जो मर्करी का लेवल है वो हमारी आँख के लेवल के बिल्कुल बराबर होना चाहिए जब हम थर्मामीटर की रीडिंग जो है वो करते हैं टेम्परेचर की। ये देखिए यहाँ पर एक हॉट जो हमारा वाटर है उसकी रीडिंग कर रहे हैं, ये हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर है। इस तरह से यानी कि ग्लास से इसको टच नहीं किया, लिक्विड चारों तरफ से इसको घेरे हुए, लेकिन ग्लास से इसको हमने टच नहीं किया है। नेक्स्ट वन इज़ नाउ क्लिनिकल थर्मामीटर।
क्लिनिकल थर्मामीटर जो है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसको या तो हम मुंह में रखकर, माउथ में रखकर, या आर्म पिट में रखकर जो है बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करते हैं। जो टेम्परेचर जो रिकॉर्ड होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर में विल फॉल एज सून एज इट इज़ टेकन आउट द, जैसे उसको बाहर निकालते हैं तो अगर लेबोरेटरी थर्मामीटर से करते तो वो फटाफट गिर जाता है। लेकिन इसके लिए हमें एक्चुअली क्या है, उसके बाद हमें रीडिंग भी करनी होती है, तो हम क्या करते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर यूज़ करते हैं। इस थर्मामीटर में क्या है, एक स्लाइट बैंड होता है, किंक होता है इन द स्टेम जस्ट अबाउट द बल्ब के ऊपर। ये देखिए, दिस इज़ आपका क्लिनिकल थर्मामीटर, ये एक किंक है, बैंड है बल्ब के ऊपर। तो उससे क्या होता है एक्चुअली में, जब हम क्या करते हैं, माउथ से बाहर निकालते हैं यानी कि टेम्परेचर, तो जो मरकरी है वो इस किंग के कॉलम से ब्रेक हो जाती है, और वो जो फॉल होना था मरकरी के टेम्परेचर में वो नहीं होता है कुछ समय के लिए। देयरफॉर द लेवल ऑफ मरकरी स्टैम्प रिमेन्स द सेम, वही टेम्परेचर रहता है, मरकरी का लेवल वही रहता है जो हमने थर्मामीटर को माउथ में रखा था। अगर हम थर्मामीटर को दोबारा से यूज़ करते हैं तो हमें उसको थोड़ा सा जर्क यानी कि थोड़ा सा उसको हिलाना चाहिए। उसके बाद जो मरकरी जो वापस स्टेम में आ जाएगी, और वही से हम दोबारा से टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं। जो नॉर्मल बॉडी होती है, हमारे नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर एक हेल्दी पर्सन जो होता है उसका कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर ये ज़्यादा होता है टेम्परेचर किसी पर्सन का 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से, तो उसको कहेगा कि द पर्सन हैज़ फीवर, उस पर्सन को क्या है, बुखार है। हावेवर इट डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री से कम नहीं जाता है, और 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं जाता है। तो इसलिए क्लिनिकल जो थर्मामीटर है उसकी रेंज 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस की होती है, और फ़ारेनहाइट में बात करें तो 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ये होती है। तो स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज़ क्लियर, फिनिश्ड। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। थैंक्स, हैव ए गुड डे।